हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ आरडी सिंह। वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरडीएस कोचिंग क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। हमें जो यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम दी हुई होंगी उनको हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से हल करो। जब समीकरण बन जाएंगी तो आप उसको चाहे जिस बीजगणितीय विधि से हल कर सकते हैं। हमने बीजगणितीय विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की 3 विधियां बताई हुई हैं: प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वृत्त जुगड़न विधि। तो आप लोग जिस विधि से चाहें उस विधि से इनको हल कर सकते हैं। तो यहाँ देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। एक भाग क्या है? नियत है। तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। क्या लिखा है? जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के लिए 1180 अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जो हमें निकालना होता है उसी को हम मानते हैं। ये हम कितनी बार तुमको बता चुके हैं। तो यहाँ देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो हम मानेंगे, माना नियत व्यय बराबर मान लेंगे ₹x तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य। तो यहाँ लिखेंगे तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर ₹y। अब यहाँ लिखेंगे हम प्रथम शर्त के अनुसार। तो प्रथम शर्त यहाँ से पढ़ना है, जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। ठीक, तो यहाँ एक विद्यार्थी ए है जिसने 20 दिन भोजन किया है। तो हमको यहाँ देखो, यहाँ पे एक भाग नियत है। छात्र भोजन करे या फिर ना करे उसे ₹x तो देने ही पड़ेंगे। यहाँ पे लिखा है मासिक व्यय का एक भाग क्या है? नियत। ये ₹x तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। और बाद में लिखा है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किए। तो ठीक, यहाँ प्रतिदिन का मूल्य कितना है भोजन का? ₹y, और ये नियत वाला भाग है तो नियत तो यहाँ पड़ेगा ही। ठीक, उसके बाद लिखा है जो ए है 20 दिन, यहाँ पे विद्यार्थी ए ने 20 दिन भोजन किया है तो एक दिन के भोजन का मूल्य कितना है? ₹y। तो 20 दिन के भोजन का मूल्य कितना हो जाएगा? 20y। तो बराबर कितना रुपया दिया है? 1000। तो क्या लिख देंगे हम? 1000। ये हो जाएगी अपनी समीकरण 1। अब लिखेंगे हम द्वितीय शर्त के अनुसार। द्वितीय शर्त देखो, यहाँ पे एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है। कितने दिन? 26 दिन। तो एक भाग तो नियत है तो उसको हम ऐसे लिख देंगे, प्लस जहाँ देखो एक दिन भोजन का मूल्य ₹y, तो 26 दिन के भोजन का मूल्य कितना हो जाएगा? 26y। तो कितने रुपए दिए हैं? तो कितने रुपए देने पड़े हैं? 1180। तो यहाँ लिख देंगे हम 1180। ये अपनी हो जाएगी समीकरण 1, ये अपनी हो जाएगी समीकरण 2। अब ये समीकरण 1 और 2 को आप लोग चाहो तो वृत्त जुगड़न विधि से हल करो, या फिर प्रतिस्थापन विधि से, या फिर विलोपन विधि से, क्योंकि यहाँ देखो लिखा है किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखो x के, यहाँ देखो जो चर x है इसके गुणांक क्या है? बराबर हैं। तो इसको हम विलोपन विधि से करेंगे तो आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो यहाँ घटाते हैं तो इसके लिए पहले हम इन समीकरणों को लिखेंगे। तो ये आ जाएगा x + 20y बराबर 1000। x
प्लस ये हो जाएगा 26y बराबर ये कितना है 1180। जब घटाते हैं तो विपरीत चिन्ह देते हैं, तो ये हो जाएगा कैंसिल। यहाँ देखो ये माइनस का 26y है, ये प्लस का 20y है, तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6y। कितना आ जाएगा 6y। अब यहाँ देखो 1180 से 1000 जब हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 180। कितना आ जाएगा 180, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 180/6। तो y बराबर आ गया है 6 त्रिक 18, ये 0 हो गया 30। y बराबर कितना आ गया है 30। ये जो y का मान निकला है इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे, जहाँ पर y होगा वहाँ पर रख देंगे 30। तो ये है समीकरण 1। यहाँ देखो पहले लिखा है x प्लस ये 20y, तो लिखेंगे ये 20, फिर y है, y की जगह पे कितना रख देना है 30। कितना रख देना है 30, बराबर में कितना है 1000, बराबर में कितना है 1000। यहाँ देखो x प्लस इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 2 0 बराबर ये 1000। तो x बराबर ये 1000 माइनस 600, तो x बराबर कितना आ जाएगा 400। कितना आ जाएगा 400। अब यहाँ देखो अच्छे से, हमने नियत व्यय माना है x रुपये, तो x का मान कितना है 400, तो नियत व्यय कितना हो गया है 400। ठीक, उसके बाद लिखा है तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, तो प्रतिदिन के भोजन का मूल्य हमने माना है y रुपये, तो y का मान कितना है 30, तो प्रतिदिन के भोजन का मूल्य आ गया है 30। यही हम लास्ट में लिख देंगे तो अपना आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम लिखते हैं, ये अपना हो गया है आंसर। ये अपना क्वेश्चन हो गया है। आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 के सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के सेकेंड पार्ट को। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखो हम ज्ञात करते हैं, जब भिन्न होता है, भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। हमें भिन्न तभी पता होगा जब तुम्हें अंश और हर पता होगा। तो पहले हम अंश और हर को मान लेते हैं। तो यहाँ देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। माना भिन्न का अंश बराबर x तथा भिन्न का हर बराबर y, इट इम्प्लाइज दैट भिन्न बराबर। अब यहाँ देखो हमने भिन्न का अंश माना है x और भिन्न का हर माना है y। वो भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर, तो अंश कितना है यहाँ पे x और बटे कितना हो जाएगा y। अब यहाँ देखो प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त यहाँ देखो क्या लिखा है, भिन्न 1/3 हो जाती है। भिन्न 1/3 हो जाती है, कब होती है उसके लिए यहाँ देखो कंडीशन दी हुई है, जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। उसके अंश में क्या कर दें 1 घटा दें, तो ये अपनी भिन्न है, इसके अंश में हम 1 घटाएंगे, मतलब कि x - 1 बटे क्या हो जाएगा y। तो भिन्न का मान कितना हो जाता है 1/3, तो बराबर लिख देंगे 1/3। अब यहाँ हम कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ देखो आ जाएगा 3x - 3 बराबर y। ठीक, चर वाले एक पास कर लेंगे, अचर वाले एक पास। तो यहाँ देखो आ जाएगा 3x, ये हो जाएगा इधर माइनस का y बराबर ये हो गया है 3। ये अपनी हो गई है समीकरण 1। अब लिखेंगे हम द्वितीय शर्त के अनुसार। द्वितीय शर्त के अनुसार, तो द्वितीय शर्त यहाँ देखो, यहाँ लिखा है वह 1/4 हो जाती है। वह मतलब कि भिन्न 1/4 हो जाती है, कब होती है, यहाँ देखो जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर में क्या कर देना है 8 जोड़ देना है, तो ये अपनी भिन्न है, अंश में कुछ नहीं करना है, और हर में क्या करना है 8 जोड़ देना है, तो y + 8। तो भिन्न का मान कितना हो जाता है 1/4, तो बराबर कर देंगे हम 1/4।
अब यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x बराबर ये हो जाएगा y प्लस 8। तो यहाँ आ जाएगा 4x, ये y है प्लस का, इसका पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा माइनस का बराबर 8। ये हो जाएगी समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 व 2 को फिर से विलोपन विधि से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि y के गुणांक यहाँ देखो क्या है, सेम है। तो यहाँ पर विलोपन विधि आसान पड़ेगी। आप लोग चाहें तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करें या वृत्त गुणन विधि से हल कर सकते हैं। तो यहाँ देखो हम करेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर अब यहाँ देखो घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि y का गुणांक यहाँ देखो माइनस का 1 है और यहाँ भी माइनस का 1 है, दोनों माइनस के ही हैं। जब हम घटाएंगे तभी कैंसिल होगा y, अगर जोड़ देंगे तो y कैंसिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि विलोपन विधि है, इसमें एक चर को विलुप्त किया जाता है। तो हम y को यहाँ पर विलुप्त कर रहे हैं। तो यहाँ देखो समीकरण 1 पर लिख रहे हैं, ये 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3, और इसमें ये घटा देना समीकरण 2 क्या है, 4x माइनस वाई बराबर कितना है, 8। जब घटाते हैं तो विपरीत चिन्ह देते हैं। यहाँ देखो ये माइनस का वाई प्लस का वाई हो जाएगा कैंसिल, यहाँ 3x प्लस का है, ये 4x माइनस का है। जब ये घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का x बराबर ये आ जाएगा माइनस का 5। कितना आ जाएगा, माइनस का 5। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 5। ये जो x का मान निकला है इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ देखो रखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ देखो समीकरण 1 जहाँ पर x है वहाँ पे कितना रख देंगे, 5। तो यहाँ देखो ये 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे कितना रखना है, 5। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, फिर माइनस ये कितना है y बराबर 3, माइनस y बराबर 3। अब यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा 15 माइनस y बराबर 3, ये माइनस y बराबर ये 3 है, ये 15 प्लस का, इसका पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 15। तो माइनस का y बराबर यहाँ देखो कितना बचेगा, यहाँ बच जाएगा 12, माइनस का 12। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 12। क्या आ जाएगा 12। अब हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न क्या है, अंश बटे हर। तो x की जगह पे कितना हो जाएगा 5 और y की जगह पे कितना हो जाएगा 12। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे हम अतः भिन्न बराबर और x बटे y है, तो x की जगह कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5 बटे ये y है, y की जगह कितना रख देंगे 12। कितना रख देंगे 12। ये अपना क्वेश्चन हो गया है। आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। ये हो गई है प्रथम शर्त। आगे देखेंगे, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 40 अंक अर्जित करता। यह है सेकेंड शर्त। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, हमें निकालना है टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो टोटल प्रश्न तभी पता चलेंगे जब तुम्हें शुद्ध प्रश्न की संख्या पता चल जाए और अशुद्ध प्रश्न की संख्या पता चल जाए। तो यही हम मानेंगे, माना सही उत्तर की संख्या बराबर x तथा अशुद्ध उत्तर की संख्या बराबर y। तो टेस्ट में कितने प्रश्न हैं, इट इम्प्लाइज दैट, अतः मतलब कि कुल प्रश्न, अतः कुल प्रश्नों की संख्या, अतः कुल प्रश्नों की संख्या बराबर x प्लस y। अगर हम सही उत्तर और अशुद्ध उत्तर जोड़ देंगे तो हमें कुल प्रश्नों की संख्या पता चल जाएगी। अब यहाँ देखो प्रथम शर्त के अनुसार, तो प्रथम शर्त हमें यहाँ पढ़ना है। यहाँ लिखा है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए।
जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। तो यहाँ देखो सही उत्तर की संख्या कितनी है, x है। ठीक, तो यहाँ देखो सही उत्तर पर कितने अंक मिले हैं, 3 अंक मिले हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3x। कितना हो जाएगा, 3x। और उसके बाद लिखा है अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हुई, मतलब कि 1 अंक क्या हुआ है, कम हुआ है। तो कम के लिए हम क्या कर देंगे, माइनस। अशुद्ध उत्तर के लिए क्या है, y, तो y कर देंगे माइनस, 1 अंक माइनस। तो बराबर कितने अंक प्राप्त किए हैं टोटल टेस्ट में, 40। तो क्या लिख देंगे हम, 40। ये हो जाएगी समीकरण 1। अब लिखेंगे हम द्वितीय शर्त के अनुसार। तो द्वितीय शर्त यहाँ देखो, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले, सही उत्तर पर कितने मिले हैं, 4 अंक। तो सही उत्तर की संख्या कितनी है, x है, तो हो जाएगा 4x। ठीक, उसके बाद लिखा है तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटौती हुई। तो यहाँ अशुद्ध उत्तर की संख्या कितनी है, y। ठीक है, अब 2 अंक कटे हैं तो हो जाएगा 2y। 2y क्या है, कटे हुए मतलब कि कम हुए हैं। तो क्या करेंगे, माइनस। क्या करेंगे, माइनस। तो कितने अंक प्राप्त होंगे, 50। तो बराबर लिख देंगे हम 50। अब यहाँ देखो 2 कॉमन मिल जाएगा, 2 क्या मिल जाएगा, कॉमन। तो यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस y बराबर ये हो जाएगा 50। इसको हम ऐसे कैंसिल कर देंगे तो बच जाएगा ये 25। तो आ जाएगा 2x माइनस y बराबर 25। ये हो जाएगी समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से ही हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर y के गुणांक क्या हैं, बराबर। क्या है, बराबर। तो यहाँ हम लिखते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो यहाँ घटाएंगे तो पहले हम समीकरण 1 लिखेंगे 3x माइनस y बराबर 40। फिर लिखेंगे समीकरण 2, तो ये 2x माइनस y बराबर 25। जब हम घटाते हैं तो विपरीत चिन्ह देते हैं, इसको देंगे माइनस, इसको प्लस, ये हो जाएगा माइनस। ये y वाला पद हो जाएगा कैंसिल। 3x से 2x घटाएंगे तो बच जाएगा x बराबर 40 से हम 25 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 15। कितना बच जाएगा, 15। तो यहाँ देखो x बराबर कितना आ गया है, 15। यहाँ चेक भी कर सकते हो, यहाँ से हाजिर 10 में से 5 जाएगा, बचेगा 5। यहाँ 3, ठीक है, 15 ही बचेगा। अब ये जो x का मान निकला है इसको हम समीकरण 1 में रखें या फिर 2 में, जिसमें इच्छा हो उसमें रख सकते हो। तो यहाँ लिखेंगे हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में हम x का मान रखेंगे, ये है अपनी समीकरण 1। तो यहाँ देखो ये 3 इंटू ये x है, x की जगह पे कितना रख देंगे हम, 15। कितना रख देंगे, 15 माइनस y बराबर 40। ये माइनस y, ये बराबर 40। अब ये हो जाएगा 15 तियाँ 45 माइनस y बराबर ये 40 माइनस y बराबर हो जाएगा ये 40। ये हो जाएगा इधर 45 माइनस y बराबर माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 5। y बराबर कितना आ गया है, 5। हमें निकालना है टेस्ट में कितने प्रश्न थे, मतलब कि हमें कुल प्रश्नों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ देखो कुल प्रश्नों की संख्या क्या है, x प्लस वाई। तो हम x प्लस वाई क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ देखो लिखते हैं इधर, अतः कुल प्रश्नों की संख्या बराबर क्या है, x प्लस वाई। x मतलब यहाँ पे 15 और प्लस y कितना है, 5। कितना है, 5। तो ये 15 5 कितना हो जाएगा, 20। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, 20। कितने थे, 20। ये अपना क्वेश्चन हो गया है। आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी करें, फिर हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के 4th पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है, इसको थोड़ा अच्छे से समझना। यहाँ देखो लिखा है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B है। एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B हैं, 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ये जो A और B की बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। तो दोनों कारें एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि वे कारें भिन्न भिन्न चालों से
ये दोनों कारें हैं, इनकी चालें क्या हैं, अलग अलग हैं। चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। जब एक ही दिशा में जाएंगी तो 5 घंटे बाद क्या होती हैं, मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। जो हमें ज्ञात करना है वही मानना पड़ेगा। तो यहाँ हम मानेंगे माना कार ए की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, तथा कार बी की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ भिन्न भिन्न चालें हैं क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा है। यहाँ देखो लिखा है कारें भिन्न भिन्न चालों से चलती हैं, ठीक। अब यहाँ देखो हम प्रथम शर्त लगाएंगे। प्रथम शर्त के अनुसार तो प्रथम शर्त यहाँ समझो क्या लिखा है, यदि वे कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो यहाँ देखो, एक यहाँ पे बिंदु ए है अपना, और ये बिंदु क्या है, बी है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। कितनी है, 100 किलोमीटर। ये देखो क्वेश्चन में दे रखा है। अब एक कार ये है, ये कार ए की चाल क्या हमने मानी है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और बी की हमने क्या मानी है, y किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन में कह रहा है ये एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं, मतलब कि कार ए इस दिशा में जा रही है, कार बी भी इस दिशा में जा रही है। तो 5 घंटे बाद मिलती है। मान लो कि 5 घंटे बाद यहाँ पर दोनों मिलती हैं, तो हम इसको बिंदु मान लेते हैं सी। तो 5 घंटे बाद मान लेते हैं कि दोनों कारें यहाँ पर मिल जाती हैं, ए और बी यहाँ पर क्या हैं, मिलती हैं, क्या हैं, मिलती हैं, ठीक। तो यहाँ समय कितना लगता है, 5 घंटे। कितना लगता है, 5 घंटे। तो यहाँ देखो कार ए जो है, कार ए कितनी डिस्टेंस तय करेगी, 100, तो ये किलोमीटर प्लस BC। कार ए जो है, ए कार कितनी डिस्टेंस, कितनी दूरी तय करेगी, कार ए कितनी दूरी तय करेगी, कार ए कितनी दूरी तय करेगी, 100 किलोमीटर तो चलेगी ही चलेगी, और प्लस ये B से लेकर C तक की दूरी, प्लस B से लेकर C तक की दूरी भी तय करेगी। और कार जो B है वो कितनी दूरी तय करेगी, कार B तो कितनी करेगी, BC ही दूरी करेगी। कितनी करेगी, BC किलोमीटर दूरी क्या करेगी, तय करेगी। अगर अब इनको हम घटा दें, जैसे इनको क्या कर दें, हम घटा दें, तो ये कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 100। कितना आ जाएगा, 100। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो कार बी द्वारा तय की गई दूरी, और कार यहाँ हम क्या करेंगे, इसके बाद कार ए द्वारा तय की गई दूरी से अगर हम कार बी द्वारा तय की गई दूरी घटा देंगे तो बराबर में कितना लिखेंगे, 100। कितना लिखेंगे, 100। ये हमने समझाया है, ये हमने क्या है, समझाया है। इसको करना नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर हम देखो करेंगे, तो यहाँ देखो, और यहाँ पे एक फार्मूला भी हम लिख देते हैं। चलो यहाँ लिखते हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ये एक फार्मूला हो गया। अब यहाँ से अगर चाल का फार्मूला निकाले तो चाल बराबर हो जाएगा, यहाँ देखो चाल के साथ समय गुणे में इधर कहा जाएगा बटे में, तो हो जाएगा दूरी बटे समय। और एक फार्मूला निकालते हैं समय बराबर, क्या निकालते हैं, समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। ये फार्मूले आप लोगों को याद रखना, ठीक है। अब यहाँ देखो प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त में समय कितने समय बाद मिलती है, 5 घंटे। तो समय लिख देते हैं यहाँ पर, समय बराबर क्या लिख देंगे हम, 5 घंटे, ठीक। अब हमें अभी तुमको समझाया है, अगर कार ए द्वारा तय की गई दूरी से कार बी द्वारा तय की गई दूरी घटाएंगे तो बराबर कितना आएगा, 100। तो हम दोनों कारों द्वारा तय की गई दूरी निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम, कार ए द्वारा तय
की गई दूरी, तय की गई दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो कार ए की चाल कितनी है, x, उस समय कितना है 5, लिख देंगे। दूरी किस में लिखेंगे, किलोमीटर में, तो आ जाएगा कितना 5x किलोमीटर। ठीक, अब निकालेंगे कार बी द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी निकालेंगे तो कार बी की चाल कितनी है y, कितनी है y, और समय कितना है 5, तो ये आ जाएगा 5y किलोमीटर, किलोमीटर। अब यहाँ हमने यहाँ भी समझाया है, वही हम करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर कार ए द्वारा तय की गई दूरी से कार बी की दूरी हम कर देंगे माइनस, तो बराबर कितना आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 100, तो यहाँ लिख देंगे 100। अब यहाँ पर 5 ले लेंगे कामन, तो x माइनस वाई बराबर ये 100, 5 से इधर हम कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10, ये 0, x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 20। इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। अब दूसरी कंडीशन भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ देखो दूसरी कंडीशन यहाँ समझते हैं, उसके पहले हम इसको रफ कर देते हैं, ठीक, या फिर चलो इधर इसको रफ कर रहे हैं। तो यहाँ देखो अब दूसरी कंडीशन देखो यहाँ से हम समझेंगे। यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। अब क्या करेंगी, विपरीत दिशाओं से चलेंगी। तो यहाँ देखो ये ए था और ये अपना बी था, ठीक का। अब ये इनके बीच की दूरी कितनी है, यहाँ पे 100 किलोमीटर। अब ये विपरीत दिशा में चल रही हैं, जैसे कि बी इधर आ रही है, बी की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा, और ए इधर जा रही है, ए इधर जा रही है, इसकी चाल क्या है x किलोमीटर प्रति घंटा। मान लेते हैं इस बार यहाँ पर मिली हैं, कहाँ पर मिली हैं, बिंदु सी पर दोनों कारें क्या हैं, मिली हैं, ठीक। तो यहाँ देखो कार ए मान लो कि इतनी दूरी चल कर आई है, कितनी AC दूरी कौन चली है, कार ए कितना चल रहा है AC दूरी। तो कार बी मान ले चलते हैं, कितना मान लेते हैं, ये BC चल के आई है दूरी। अब यहाँ पे अगर हम AC और BC ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा AB। देखो अगर इतना ये AC में ये BC हम ऐड कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा AB, और AB की डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर। मतलब कि अगर हम कार A की दूरी और कार बी की दूरी हम जोड़ेंगे तो बराबर कितना होगा 100। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कार ए और कार बी द्वारा तय की गई दूरी हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यही पहले हम कार ए द्वारा और कार बी द्वारा तय गई दूरी निकालेंगे, फिर उनको ऐड कर देंगे, बराबर में कितना लिखना है 100। तो यही हम यहाँ पर करेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार। तो द्वितीय शर्त यहाँ देखो, यहाँ समय कितना लिख रहा है, कितने समय बाद मिलती हैं, कितने समय बाद मिलती हैं 1 घंटे बाद। तो यहाँ लिख देंगे हम 1 घंटे, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे हम कार ए द्वारा तय की गई दूरी। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो ए की चाल कितनी है x, क्या है x किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है यहाँ पे 1, तो आ जाएगा 1, ये किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं किलोमीटर, क्या हो जाएगा किलोमीटर। तो x का नाम x किलोमीटर। अब इसी प्रकार निकालेंगे कार बी द्वारा तय की गई दूरी। तो कार बी की चाल कितनी है y, यहाँ देखो क्या माना है कार बी की चाल y, तो यहाँ लिख देंगे हम y, और समय कितना है, क्योंकि दूरी निकालने हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, चाल लिख चुके हैं, अब समय लिखेंगे, समय कितना है 1, तो आ जाएगा y किलोमीटर, ठीक। अब इनको हम ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 100। यहाँ पे हमने समझाया है ना, कार ए द्वारा तय की गई दूरी और कार बी द्वारा तय की गई दूरी अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 100। यही हम करेंगे, क्या करेंगे x + y बराबर कितना है 100। ये हो गई है समीकरण 2।
अब इनको हम सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से ही करेंगे, क्योंकि यहाँ देखो x और y के गुणांक बराबर ही हैं। अब देखो तुमको कितना करना है, तुमको यहाँ से सॉल्व करना है, ये लिखना है इतना, ठीक। उसके बाद इधर वाला करना है, इधर जो हमने किया है वो बस समझाया है, इधर हमने क्या किया है, समझाया है, ठीक। ये आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। अब हम इन समीकरणों को हल करेंगे, उसके पहले यहाँ हम थोड़ा समझा दे रहे हैं। अगर कारें विपरीत दिशा में जाती हैं तो उनकी जो दूरियां होती हैं उनको हम घटाते हैं, उनके द्वारा तय की गई दूरियां क्या करते हैं, घटाते हैं। अगर कारें एक ही दिशा में आ रही हैं तो उनकी जो दूरियां हैं क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब इनको देखो हम सॉल्व करते हैं विलोपन विधि से। तो यहाँ देखो लिखते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ देखो समीकरण 1 लिखते हैं x माइनस वाई बराबर कितना है, 20, कितना है 20। अब लिखेंगे समीकरण 2, ये देखो कितना है, x प्लस वाई बराबर यहाँ पे कितना है, 100, कितना है 100। अब इनको जोड़ेंगे, जब जोड़ते हैं तो विपरीत चिन्ह नहीं देते हैं, तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा, ये x हो जाएगा 2x बराबर ये कितना हो जाएगा, 120, कितना हो जाएगा 120। अब यहाँ देखो x बराबर आ जाएगा 120/2, इसको यहाँ कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 60, तो आ जाएगा x बराबर 60। जो x का मान है इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ देखो रखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ देखो समीकरण 1 में जहाँ पर x है वहाँ पर कितना रख देंगे, 60। तो यहाँ रखते हैं, यहाँ पे हम, यह आ जाएगा 60 माइनस ये है y बराबर यहाँ पे कितना है 20, तो ये लिख देंगे हम 20। तो ये माइनस y बराबर ये 20, ये देखो 60 है प्लस का बराबर किस बार हो जाएगा, माइनस का, तो ये माइनस y बराबर आ जाएगा ये -40, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 40, कितना आ जाएगा 40। अब यहाँ देखो क्वेश्चन में निकालना क्या है, निकालना है कार एक ही चाल क्या है, x किलोमीटर, तो x का मान कितना है 60, तो कार एक ही चाल कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ देखो कार b की चाल कितनी है, y का मान कितना है यहाँ पे 40, तो यहाँ कार b की चाल कितनी हो जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ लिखते हैं अतः ये अपना क्वेश्चन हो गया है। आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 के अगले पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के 5वें पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि हम, ये हो गई है नंबर 1 कंडीशन, ठीक। अगली कंडीशन देखो क्या लिखा है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। विमाएँ मतलब कि आयत की लंबाई और चौड़ाई हमें निकालना है। तो जो लंबाई और चौड़ाई मानेंगे तो इसे इकाई में मानेंगे, किस में मानेंगे, इकाई में, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में देखो लिखा है। तो यहाँ देखो मानेंगे, माना आयत की लंबाई बराबर x इकाई तथा आयत की चौड़ाई मान लेंगे इसको y इकाई। तो यहाँ देखो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल देखो हम a बराबर लिखते हैं, a मतलब कि आयत का क्षेत्रफल, चलो हिंदी में लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, इसको हम a से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया कहते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ लिखेंगे हम लंबाई कितना x और चौड़ाई कितना है y। तो यहाँ देखो लंबाई x इकाई यहाँ पे लिखेंगे और चौड़ाई भी y इकाई लिखेंगे। तो इकाई क्या हो जाएगा, इकाई का स्क्वायर। तो इकाई स्क्वायर को ही क्या कहेंगे, वर्ग इकाई। क्या लिखेंगे हम, वर्ग इकाई। तो x इंटू वाई को क्या लिखेंगे, xy। क्या लिख देंगे, xy
वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ठीक, अब यहाँ लिखो, अब यहाँ देखो लिखते हैं प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार। प्रथम शर्त क्या कह रहा है, क्षेत्रफल 9 इकाई 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब कम होगा, यहाँ से पढ़ना है कंडीशन। यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, जो लंबाई है, लंबाई क्या कर दें हम, 5 इकाई कम। तो यहाँ देखेंगे लंबाई के लिए हम एल से प्रदर्शित कर रहे हैं, लंबाई क्या कर रहे हैं, 5 इकाई कम, या फिर हिंदी में लिख देते हैं लंबाई जो है 5 इकाई कम कर देते हैं। x इकाई था तो 5 कम कर दो तो हो जाएगा x माइनस 5 इकाई। और इसके बाद लिखा है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। जो चौड़ाई है, चौड़ाई क्या कर दें, 3 इकाई बढ़ा दें। चौड़ाई यहाँ पे कितना है, y, तो y में बढ़ाना है, मतलब कि ऐड करना है 3 इकाई। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा तो यहाँ लिख देंगे क्षेत्रफल, क्या लिख देंगे हम, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को यहाँ पे a माना है तो इसको हम a1 मान लेंगे। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, किसका क्षेत्रफल, आयत का, किसका, आयत का, आयत का क्षेत्रफल। तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ लंबाई कितना है, x माइनस 5, और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई कितना है y प्लस 3, और यहाँ वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। अब इसको गुणा भी कर सकते हो, तो यहाँ गुणा करो, यहाँ कितना आ जाएगा एक्स वाई, और यहाँ पे आ जाएगा 3x, ये हो जाएगा माइनस का 5y, और ये माइनस का 15 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। अब यहाँ देखो आगे, अब यहाँ शर्त को हम अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ देखो आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है। कम करना, ये क्षेत्रफल पहले था, ये क्या कर देना है, 9 इकाई कम कर देना है। 9 इकाई क्या कर देना है, कम कर देना है। कब कम होगा, जब आगे ये जो हमने कंडीशन बनाई है, जब लंबाई हम क्या करेंगे 5 इकाई कम करेंगे और चौड़ाई 5 इकाई क्या कर देंगे, बढ़ाएंगे, तो ये क्षेत्रफल निकलेगा। तो बराबर ये अपना क्षेत्रफल आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे x y प्लस x प्लस 3x माइनस 5y, तो ये माइनस का 15। ठीक, समझे। अगर नहीं समझे तो यहाँ देखो, जो पहले जो क्षेत्रफल था अपना एरिया, उसमें 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, a1। कितना आ जाएगा, a1। कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ अच्छे से कंडीशन पढ़ो। आयत का क्षेत्रफल जो है 9 इकाई कम हो जाता है। अपना ये क्षेत्रफल था, ये 9 इकाई कम हो गया। कब कम होगा, जब उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई क्या कर दिया जाए, 5 इकाई बढ़ा दी जाए। तो जब लंबाई 5 इकाई कम करेंगे, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ाएंगे, तो ये क्षेत्रफल निकलेगा ना। तो इसी के ये क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर, जब पहले वाले क्षेत्रफल में 9 क्या करेंगे, माइनस। अब यहाँ देखो एक्स वाई से एक्स वाई ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ हम चर वाले एक पास करेंगे अब यहाँ पर हम चर वाले एक पास करेंगे, तो यहाँ देखो माइनस का 9, ये माइनस का 15, इसको इस पार ले आएंगे, हो जाएगा प्लस का 15, बराबर ये है 3x माइनस का 5y। ठीक, अब यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ बचाएगा 6, कितना बचाएगा 6, बराबर 3x माइनस 5y। अब इसको हम पलट के लिख देंगे, एक्स वाई वाले इस पार ऐसे लिख देंगे और वाई वाला उस पार, ये हो जाएगा समीकरण 1। अब यहाँ पर लिखेंगे हम द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार। तो द्वितीय शर्त यहाँ देखो, यहाँ से लिखा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई क्या कर दें, बढ़ा दें। अब यहाँ पर जो लंबाई है, लंबाई और ये चौड़ाई दोनों में क्या करना है, 2 इकाई बढ़ाना है। तो लंबाई चौड़ाई ये है, लंबाई x है तो x में भी 2 बढ़ाएंगे और चौड़ाई में भी 2 बढ़ाएंगे। ठीक, लिख देंगे यहाँ पे इकाई, क्या लिख देंगे हम, इकाई। अब यहाँ से क्षेत्रफल निकालेंगे आयत का, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या लिख देंगे हम आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर हम a2 लिख देंगे। यहाँ पे a1 लिखा था तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, a2। और क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये लंबाई है x प्लस 2 और चौड़ाई कितना है, y प्लस 2, ये हो जाएगा वर्ग इकाई, वर्ग
इकाई। अब इसको हम गुणा करेंगे, ये आ जाएगा XY और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2y और ये 2 दूना 4। ठीक, वर्ग इकाई यहाँ पे लिख लेना, वर्ग इकाई। अब यहाँ कंडीशन पढ़ेंगे आगे, बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। ये जो क्षेत्रफल है ये कितना बढ़ जाएगा 67 वर्ग इकाई इस वाले क्षेत्रफल की अपेक्षा। तो यहाँ देखो लिखेंगे हम A + 67 बराबर कितना आ जाएगा A2, मतलब कि ये वाला, इसका मान कितना है XY, ये हो गया 67 और इसका मान कितना है यहाँ XY + 2x + 2y + 4, XY से XY कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ चर वाले एक पास और अचर वाले एक पास कर लेंगे, तो ये 2x + 2y यहाँ पर हम घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, ये 63, कितना आ जाएगा 63, 63 बराबर 2x + 2y, इसको पलट के लिखेंगे तो 2x + 2y बराबर आ जाएगा 63, ये हो जाएगा समीकरण 2। ये क्या हो जाएगा समीकरण 2। यहाँ देखो जो शर्त नंबर 2 है यहाँ थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो गया। यहाँ देखो क्या गड़बड़ हुआ है, लंबाई को 3 इकाई बढ़ाना है, चौड़ाई को 2, हमने यहाँ पे लंबाई को क्या बढ़ाया 2, तो यहाँ सही कर लो, 2 की जगह कितना करना है 3, तो यहाँ भी आ जाएगा ये 3। ठीक, जब यहाँ 3 आएगा तो अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा XY, ये आ जाएगा 2x, अब यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3y, कितना आ जाएगा 3y और ये 3 दूनी 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। ठीक, अब इसको सही से लिखेंगे, ये 2x यहाँ पे आ जाएगा ये 3 और यहाँ पे कितना रहेगा 6। ठीक, अब यहाँ देखो ये 6 इधर माइनस का आएगा। ठीक, ये 2x ये हो जाएगा 3y, कितना हो जाएगा 3y। अब इसको घटाएंगे तो बचेगा 61, कितना बचेगा 61, ये 2y और ये पे यहाँ पे कितना है 3y। अब यहाँ देखो, अब इसको पलट के लिखेंगे 2x + 3y, 2x + 3y बराबर कितना है ये 61, कितना है 61, ये है समीकरण 2। अब आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी करें, फिर हम इस समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, तो हम समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो यहाँ देखो, तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 2 से x का मान y के पदों में व्यक्त करने पर, आप लोग चाहें तो इसको वृत्त गुणन विधि से भी हल कर सकते हैं या फिर विलोपन विधि से। हम यहाँ पर इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। तो यहाँ देखो हम x का मान निकालते हैं, तो 2x बराबर हो जाएगा 61 - 3y, 61 - 3y, तो यहाँ x का मान कितना आ जाएगा 61 - 3y और बटे में आ जाएगा 2, ये अपनी हो जाएगी समीकरण 3। ये जो x का मान निकला है इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ देखो रखते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ देखो रखते हैं, जहाँ पर x होगा वहाँ पे ये हम मान रख देंगे। तो ये 3 × ये देखो x है यहाँ पे, तो x की जगह पे कितना रख देंगे ये रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 61 - 3y, 61 - 3y /2 2। ठीक, उसके बाद कितना है माइनस का 5y बराबर 6। तो यहाँ देखो पहले हम 3 से अंदर गुणा कराएंगे, तो कितना हो जाएगा 3 × 3 और 3 × 18 -3 का 9y बटे 2 माइनस का ये 5y बराबर 6। 5y के बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर हम ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 183 - 9y और माइनस ये कितना हो जाएगा 10y, माइनस कितना हो जाएगा 10y बराबर ये कितना है 6। अब ये 2 बटे में है, उधर चला जाएगा गुणे में, तो यहाँ देखो 183 और यहाँ देखो अच्छे से ये 10y माइनस का, ये 9y भी माइनस का, तो दोनों माइनस के हैं तो समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ती है, चिन्ह वही रहता है। तो 10 9 हो जाएगा 19y। ठीक, बटे में कितना है ये 2 बराबर 6। अब यहाँ 183 - 19y, अब इसको हम भेज देंगे गुणे में, तो 2 छंग 12, 2 छंग 12। तो यहाँ देखो माइनस का 19y बराबर 12 माइनस ये हो जाएगा 183।
तो ये आ जाएगा ये माइनस का 19y बराबर 183 से 12 माइनस करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा ये 7 और ये अपना है 1, वो भी आएगा माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा तो ये y बराबर कितना आ जाएगा, y 19 इक्यानम 19 और 19 नवैया 100 कितना 71। अब ये जो y का मान निकला है इसको हम समीकरण 3 में रख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 अपनी ये है, तो यहाँ रखते हैं। तो यहाँ देखो x बराबर 63 माइनस 3y, नहीं x बराबर ये कितना है 61 माइनस है, कितना है 61 माइनस 3 और ये y की जगह पर कितना रख देंगे 9। यहाँ पे जो y है y की जगह पर कितना रख दिया है 9, बटे में कितना है 2, बटे में कितना है 2। तो x बराबर 61 माइनस 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 बटे 2। तो x बराबर 61 से हम 27 माइनस करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से हासिल ले लेंगे, तो हो जाएगा 11, 11 में से जब 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4, यहाँ पे बचेगा 5, 5 से हम 2 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 3 बटे में 2। इसको हम कर देंगे भाग, तो आ जाएगा 17। तो x बराबर आ गया है 17, x बराबर कितना आ गया है 17। और अभी हमने क्या माना था, आयत की लंबाई क्या माना था हमने x, तो x कितना आ गया 17, तो आयत की लंबाई हो गई है 17 इकाई। और चौड़ाई हमने माना था y, तो y कितना आ गया है 9, तो चौड़ाई कितनी हो गई है 9 इकाई। यही हम लास्ट में यहाँ पे लिख देंगे क्या, आयत की लंबाई बराबर 17 इकाई और चौड़ाई 9 इकाई। तो यहाँ लिखते हैं हम। अतः ये अपनी एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट हो गई है। अगले वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.6 का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।